जय परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे शरीर के अशुद्ध स्राव, और ये हमें देखने को मिलता है लय व्यवस्था उसका 15वां अध्याय की पहले से लेकर और 33वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। शरीर के अशुद्ध स्राव जो कि हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब और उसका 15वां अध्याय पूरा का पूरा। शुरू करते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के परमे हो तो वह परमे के कारण अशुद्ध ठहरे, वह चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। जिसके परमे हो वह जिस जिस बिछोने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछोने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जितने और जिसके पर में हो और जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जिसके पर में हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके पर में हो यदि वह किसी अशुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके पर में हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके पर में हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जिसके पर में हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाएं। और जिसके पर में हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले, और उसके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल में स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उसमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए और उसके परमे के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। हम देख रहे हैं शरीर के अशुद्ध स्राव, और ये हम पढ़ रहे हैं लय व्यवस्था का 15वां अध्याय के अंदर। और 16वीं आयत हमें बताते हैं, फिर जिस किसी पुरुष का वीर्य सकलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिस किसी वस्त्र या चमड़े पर वह वीर्य पड़े वह भी जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसन्न करे तो वे दोनों जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमसी रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछोने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर सांझ जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और 22वीं आयत हमें इस प्रकार से बताती है, और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिछोने या किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय रुधिर लगा हो तो छूने हारा सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि कोई पुरुष उसे प्रसन्न करे तो उसका रुधिर उसके लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे।
और जिस जिस बिछोने पर वह लेटे वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर जिस किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे तो या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमत सी रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमत रहने के दिनों में जिस जिस बिछोने पर लेटे तो सब उसके मासिक धर्म के बिछोने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उस वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और 7 तक अशुद्ध रहे। और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। इस प्रकार से तुम इजरायलियों को उसकी अशुद्धता से अलग करो, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा के निवास को जो उसके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए। जिसके पर में हो और जो पुरुष वीर्य सकलित होने से अशुद्ध हो, और अंतिम आयत में लिखा है और जो स्त्री ऋतुमती हो और क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातु रोग हो और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था होगी।